नमो नमः मित्रों, शिक्षा सर्वस्व में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए संस्कृत वाङ्मय, संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय लेकर उपस्थित हूँ। तो यदि आप इसको भली-भांति देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो किसी भी एग्ज़ाम में आप परेशान नहीं होंगे। चाहे नेट हो, टेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाएंगे तो आप बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित पाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इसमें संस्कृत वाङ्मय, संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय इसमें समाहित होगा। आप काम करते हुए भी इसको सुन सकते हैं, बैठकर भी आप इसको देखकर भी सुन सकते हैं। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके आधार पर भी आप अपना लगा लिए, कहीं जा रहे हैं तो उसको भी आप कान में एयरफोन लगा करके आप सुन सकते हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है। तो यदि आप इस माध्यम से इसको देखेंगे, सुनेंगे, तो ज़रूर इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं आने वाला है संस्कृत वाङ्मय में। चलिए तो हम प्रारंभ करें। प्राचीनतमः वेदः ऋग्वेदः। वेदत्रयी क्या है? तो ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः। चत्वारः वेदाः, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वैदिक ऋत्विक। ऋग्वैदिक ऋत्विक कौन है? तो होता। ऋग्वैदिक प्रमुख देवता कौन है? तो इंद्रः। ऋग्वैदिक शाखा, तो शाकल, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन, मांडुकायन। पतंजलि महाभाष्य सम्मता ऋग्वैदिक शाखा 21। ऋग्वेदस्य प्रथमः पदपाठकर्ता ऋषिः शाकलः। नेक्स्ट में कृष्णद्वैपायनात् ऋग्वेदाध्यायी शिष्यः पैलः। ऋग्वेदस्य मंडल संख्या 10। ऋग्वेद सूक्त संख्या 10 से 28। ऋग्वेदस्य मंत्र संख्या 10,580। ऋग्वेदस्य प्रथम मंडलस्य ऋषिविशेषः शतार्चिनः। ऋग्वेदस्य द्वितीय मंडलस्य ऋषिविशेषः गृत्समदः। ऋग्वेदस्य तृतीय मंडलस्य ऋषिविशेषः विश्वामित्रः। ऋग्वेदस्य चतुर्थ मंडलस्य ऋषिविशेषः वामदेवः। ऋग्वेदस्य पंचम मंडलस्य ऋषिविशेषः अत्रिः। ऋग्वेदस्य षष्ठ मंडलस्य ऋषिविशेषः भरद्वाजः। ऋग्वेदस्य सप्तम मंडलस्य ऋषिविशेषः वसिष्ठः। ऋग्वेदस्य अष्टम मंडलस्य ऋषिविशेषः काण्वः। ऋग्वेदस्य नवमंडलस्य ऋषिविशेषः मधुच्छन्दा। ऋग्वेदस्य दशम मंडलस्य ऋषिविशेषः भृगुः। किम नाम दशतई? तो ऋग्वेदः। दशतई किसको कहते हैं? दशत्रयी किसको कहते हैं? तो ऋग्वेदः। ऋग्वैदिक रचनाकालः मैक्स मूलर सम्मतम। मैक्स मूलर के अनुसार 1000 BC से 1200 BC। ऋग्वैदिक रचनाकालः तिलक सम्मतम। तिलक सम्मत के अनुसार 2500 BC से 4000 BC पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। ऋग्वैदिक रचनाकालः जैकोबी सम्मतम। जैकोबी सम्मत के आधार पर में 2500 BC से 4000 BC पूर्व। यजुर्वैदिक ऋत्विक विशेषः अध्वर्युः। यजुर्वैदिक प्रमुख देवता वायुः। यजुर्वेद का प्रमुख देवता कौन है? तो वायु। कृष्णद्वैपायनात् यजुर्वेदाध्यायी शिष्यः वैशंपायनः। नेक्स्ट में यजुर्वेदस्य विभागद्वयं शुक्लयजुर्वेदः, कृष्णयजुर्वेदः। शुक्लयजुर्वेदस्य शाखा माध्यन्दिनी वायस्नेयी शाखा काण्वशाखा। कृष्णयजुर्वेदस्य शाखा तैत्तिरीय मैत्रायणी कठ कपिष्ठल शाखा। पतंजलि महाभाष्य सम्मता यजुर्वेद वैदिक शाखा।
85 क्या है? पतंजलि महाभाष्य सम्मता यजुर्वैदिक शाखा। पतंजलि महाभाष्य के अनुसार 85 यजुर्वेद का शाखा। यजुर्वेदस्य प्रमुख प्रतिपाद्य विषयः यागादि कर्मकांड। इसका क्या विषय है प्रमुख? तो याग यज्ञ आदि कर्मकांड। यजुर्वेदस्य अध्याय संख्या 40 वाजस्नेयी शाखा। यजुर्वेदस्य अनुवाक संख्या 303 वाजस्नेयी शाखा। यजुर्वेदस्य मंत्र संख्या 1975 वाजस्नेयी शाखा। सामवेदिक ऋत्विक विशेषः उद्गाता कृष्णद्वैपायनात् सामवेदाध्यायी शिष्यः जैमिनिः। सामवेदस्य शाखा कौथुकी राणायनी जैमिनी शाखा। पतंजलि सम्मता सामवैदिक शाखा 1000। सामवेदस्य भागद्वयं कौथुम शाखा पूर्वार्चिकः उत्तरार्चिकश्च। ठीक, सामवेद का 2 भाग है जिसमें पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक है। सामवेदस्य पूर्वार्चिकस्य मंत्र संख्या 650 कौथुम शाखा में, और सामवेदस्य उत्तरार्चिकस्य मंत्र संख्या तो 1225 कौथुम शाखा। सामवेदस्य संपूर्ण प्रपाठक संख्या तो 15। सामवेदस्य संपूर्ण मंत्र संख्या तो 1875। सामवेदस वेदे विद्यमाना ऋग्वैदिक मंत्राः 1504। सामविकारा षड्विधा वकार विश्लेषण विकर्षण अभ्यास विराम स्तोमा। साम गाना पंचविधा। सामवेद का क्या गान है? पंचविधा। क्या क्या है? तो प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निधना। अथर्ववेदस्य नामांतराणि ब्रह्मवेदः, अंगिरावेदः, अथर्वांगिरसवेदः, भैषज्यवेदः। ठीक, अथर्ववेद का ये नाम विकार है। उसके बाद अथर्ववेदस्य ऋत्विक विशेषः ब्रह्मा। अथर्ववेदस्य उपवेदः, अथर्ववेद का उपवेद सर्पवेद, पिशाचवेद, असुरवेद, इतिहास वेद, पुराण वेद। कृष्णद्वैपायनात् अथर्ववेदाध्यायी शिष्यः सुमन्तुः। अथर्ववेदस्य शाखा पिप्पलाद, शौनक, मौदमहाभाष्य, स्तोद, जाजद, जलद, ब्रह्मवद, वेदवर्ष, चारण, वैद्य शाखा। नेक्स्ट में अथर्ववेदस्य प्रमुख देवता सोमः। अथर्ववेद का प्रमुख देवता कौन है? सोमः। पतंजलि सम्मता अथर्ववैदिक शाखा 9। अथर्ववेदस्य कांड संख्या 20। अथर्ववेदस्य प्रपाठक संख्या 34। अथर्ववेदस्य अनुवाक संख्या 111। अथर्ववेदस्य सूक्त संख्या 731। इसको आप यदि कम से कम सुनते भी रहेंगे, आप मान लीजिए ऑन करके मतलब वीडियो को ऑन करके आप रख देंगे, अपना काम भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं यदि आप, तो आपको बहुत इससे लाभ मिलेगा। चलिए आगे चलें। अथर्ववेदस्य सूक्त संख्या 731। अथर्ववेदस्य मंत्र संख्या 6000। अथर्ववैदिक मंत्राः ऋग्वेदात् उद्धृतः 1200। अथर्ववेदस्य प्रतिपाद्य विषयः ऐहिकाम उष्मिक सुख साधनानि। यजुर्वेदस्य 44तमः अध्यायः ईशावास्योपनिषद। यजुर्वेद का 40वां अध्याय क्या है? तो ईशावास्योपनिषद। वैदिक वाङ्मयस्य 4 विभागः संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक वाङ्मय का 4 विभाग, 4 विभाग क्या क्या है? तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अब कह रहा है कि षड्वेदांगानि, तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। षड्वेदांग क्या है? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शतपथ ब्राह्मण संबद्ध वेदः शुक्ल यजुर्वेदः। ऐतरे ब्राह्मण संबद्ध वेदः ऋग्वेदः। सांख्यायन ब्राह्मण संबद्ध वेदः ऋग्वेदः।
कृष्ण यजुर्वेदी ब्राह्मण ग्रंथा तैत्तिरीय मैत्रायणी कठकपिष्ठला सामवेदीया ब्राह्मण ग्रंथा पंचविंशत् षड्विंश सामविधान आर्षेय देवताध्याय मंत्र संहितोपनिषद वंश जैमिनीयाः अथर्ववेदीयः ब्राह्मण ग्रंथः गोपथ ब्राह्मणम। अथर्वेदीय ब्राह्मण कौन है? तो गोपथ ब्राह्मण। ऐतरेय सांख्यायन आरण्यकयोः संबद्ध वेदः। ऐतरेय सांख्यायन और आरण्यक वेद से मतलब इससे संबद्ध वेद कौन है? तो ऋग्वेद। बृहदारण्यक संबद्ध वेद। बृहदारण्यक से संबद्ध वेद क्या है? तो शुक्ल यजुर्वेद। मैत्रायणी तैत्तिरीयारण्यक रण्यकयोः संबद्ध वेद कृष्ण यजुर्वेद। तवलकार छंदोग्यारण्यकयोः संबद्ध वेद सामवेद। तवलकार छांदोग्यारण्यकयोः संबद्ध वेद सामवेद। अथर्ववेदस्य आरण्यकम। अथर्ववेद का आरण्यक नास्त्येव शिक्षा वेदांगस्य प्रतिपाद्य विषयः वर्णोच्चारण विधिः वर्णज्ञानञ्च। कल्पवेदांगस्य भेदा। कल्पवेद का भेद क्या है? कल्पवेद का अंग भेद तो श्रौत सूत्रम, धर्म सूत्रम, गृह सूत्रम, सुलभ सूत्रम। ठीक है। गृह सूत्राणाम प्रतिपाद्य विषय। गृह सूत्र में प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो षोडश संस्कारा। गृह सूत्र का प्रतिपाद्य विषय है तो षोडश संस्कारा। सुलभ सूत्राणाम प्रतिपाद्य विषय यज्ञ वेदी निर्माण विधि। सुलभ सूत्र का क्या है? तो यज्ञ वेदी आदि जो आप यज्ञ में निर्माण करते हैं उसका है। किसमें? तो सुलभ सूत्र का। गृह सूत्र का हो गया आपका षोडश संस्कार। सुलभ सूत्र का हो गया यज्ञ वेदी निर्माण। निरुक्तस्य प्रतिपाद्य विषय लौकिक कालौकिक लौकिक अलौकिक पदानां निरुक्ति। निरुक्तस्य रचनाकारः महर्षि यास्कः। निरुक्त का रचनाकार कौन है? तो महर्षि यास्क। निरुक्तस्य आधारभूतः वैदिक ग्रंथः निघण्टुः। व्याकरणस्य प्रतिपाद्य विषयः प्रकृति प्रत्यय ज्ञानं पद निर्माणं च। प्रकृति प्रत्यय ज्ञानं पद निर्माणं च क्या है? तो व्याकरणस्य प्रतिपाद्य विषयः। कति व्याकरणानि श्रूयन्ते? 8 व्याकरणानि श्रूयन्ते। हम कितने व्याकरण सुनते हैं? तो 8 व्याकरण है। 8 व्याकरण संप्रदाया। 8 व्याकरण का संप्रदाय क्या है? तो इंद्रश्चंद्रः काशकृत्स्नापिशली शाकटायनः पाणिन्यं मरजयनेन्द्रा जयन्त्यष्टौ च शाब्दिका। ठीक। व्याकरण वेदांगस्य प्रतिनिधि ग्रंथः। शब्दानुशासनम अष्टाध्यायी। छंदो वेदांगस्य प्रतिपाद्य विषयः तो पिंगल। छंदो वेदांगस्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो छंद ज्ञानम मंत्र ज्ञानम वा। छंदो वेदांगस्य प्रतिनिधि ग्रंथः पिंगल प्रणीतम छंद सूत्रम। गायत्री छंदे कति वर्णाः विद्यन्ते? तो 24 वर्ण। गायत्री छंद में कितने वर्ण होते हैं भाई? तो 24 वर्ण। उष्णिक छंदे कति वर्णाः विद्यन्ते? तो 28। देखिए 4 बढ़ता जा रहा है। 24, 25, 26, 27, 28। ओके 4। 28 के बाद 4 बढ़ाएंगे 29, 30, 31, 32। उसके बाद 4 बढ़ाएंगे 33, 34, 35, 36। उसके बाद 4 बढ़ाएंगे 37, 38, 39, 40। उसके बाद 4 बढ़ाएंगे 41, 42, 43, 44। उसके बाद 4 बढ़ाएंगे 45, 46, 47, 48। बात समझ गए कि आपको यह इस क्रम में याद रखना होगा कि गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। यदि आप यह याद रखते हैं तो आप इसमें देखेंगे कि 4 बढ़ाते जाएंगे, आपका काम बन जाएगा। 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48। ठीक। तो गायत्री छंद का गायत्री का हो गया आपका 24, उष्णिक का हो गया 28, अनुष्टुप का हो गया 32, बृहति का हो गया आपका 36, पंक्ति का हो गया 40, त्रिष्टुप का हो गया 44 और जगती छंद का हो गया 48। ठीक। अब चले करें कि ज्योतिष वेदांगस्य प्रतिपाद्य विषय। तो
काल ज्ञानम। ज्योतिष जो है इसका वेदांगस्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो काल ज्ञानम, काल का ज्ञान कराना, काल अर्थात समय ज्ञानम। आर्च ज्योतिष वेदांगस्य रचनाकारः लगधाचारः। वेद पुरुषस्य अंगविशेषा छंदः। देखिए, वेद पुरुषस्य अंग विशेष क्या, ऊपर में आपको वहाँ पर में दिखाए थे क्या क्या होता है, और उसके बाद यहाँ पर में इसका अंग विशेष कहा जा रहा है। तो वेद पुरुष का अंग विशेष, इस श्लोक आप याद रख लेंगे तो ये आपका दोनों काम हो जाएगा, इसका अंग विशेष भी हो जाएगा और आपको यहाँ पर में इसका ये भी नाम भी पता चल जाएगा। क्या श्लोक है? तो वेद पुरुष का अंग विशेष क्या है? तो छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। मतलब छंदः पादौ तु वेदस्य, वेद का पैर क्या है? छंदः। हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, हाथ क्या है? कल्प। ठीक है। ज्योतिषाम अयनम चक्षुः, ज्योतिष क्या है? नयनम। ठीक है ना। और निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते, निरुक्त क्या है? तो श्रोत्र है, कान, वेद का। उसका कहना है कि शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। शिक्षा घ्राण हो गया, नासिका, वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम, और वेद जो है उसका मुख है। वेदस्य मुखम व्याकरणम, व्याकरण वेद का मुख है। वेदस्य मुखम व्याकरणम मतलब वेद का मुख व्याकरण है। समझ गए बात? यहाँ पर मैं वेद का, यहाँ पर अंग विशेष। ओके, अब हम चलेंगे नेक्स्ट में वर्ण ज्ञान फलम। क्या करें? एक एवं वर्णा, थोड़ा सा श्लोक में है, लंबा लंबा श्लोक थोड़ा सा होगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा धैर्य रखें, और नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा एक बार ये करते चलेंगे। एवं वर्णा प्रयुक्तव्या नाव्यक्ता न च पीडिता सम्यक वर्ण प्रयोगेषु ब्रह्मलोके महीयते। वर्ण ज्ञान फल देखिए, अधम पाठ, देखिए इसका अर्थ बताते चलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करता जा रहा हूँ, इसको बस पढ़ता जा रहा हूँ, और आप ज्ञानी हैं, आप इसका अर्थ लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में अधम पाठक। अधम पाठक क्या होता है? तो गीति शीघ्र शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञोल्पकंठश्च सडेते पाठकाधमा। उत्तम पाठक क्या होता है? तो माधुर्यमक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लयसमर्थंच सडेते पाठका गुणा। वाणी मात्रा विवेचन क्या है? चातस्तु तु वदते मात्रां द्विमात्रं त्वेव वायशः शिखीरौति मित्रिमात्रं तो नकुलस्त्वर्धमात्रकम। दुष्ट पद प्रयोगात हानि, दुष्ट पद प्रयोग करने से यहाँ हानि क्या होता है? तो देखिए हानि क्या होती है? मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तदर्थमाह सवाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रुः स्वरतोपराधात्। देखिए संस्कृत वाङ्मय में ये सब आपको एकदम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको दे रहा हूँ। शुद्ध मंत्र पाठात विनाशः, शुद्ध मंत्र पाठ से क्या होता है? तो अनक्षरम हतायुष्यम, अशुद्ध मतलब अशुद्ध मंत्र पढ़ने से विनाश, क्या क्या विनाश होता है? तो अनक्षरम हतायुष्यम विस्वरम व्याधिपीडितम अक्षता शस्त्र रूपेण वज्रम पतति मस्तके। ये सब क्या होता है भाई? आपके मस्तक पे ही पतित होगा। मान लीजिए आप किसी का संकल्प करा रहे हैं, और आप संकल्प करने के बाद आप यदि उनको गलत काम करवा दिए, तो उसका जो भी आप अशुद्ध काम करवा रहे हैं, तो सब जो भी उसका फल है ना, वो सब वज्र बनकर आप ही के मस्तक पर गिरेगा। चलिए नेक्स्ट में वेद पुरोहित अग्नि। वेद पुरोहित कौन है? देव पुरोहित कौन है? तो अग्नि। यास्क मते मेघ प्रतीकः वृत्रः तिलक मते सूर्य प्रतीकः इंद्रः रुद्रस्य धनुः पिनाकः। रुद्र का धनु क्या है? तो पिनाक। प्रातः सायंकाल कालयो संबद्ध देवता सविता।
सुबह और शाम का संबद्ध देवता कौन है? तो सविता। गायत्री मंत्र का उपास्य देवता कौन है? तो सविता। युगल देवता कौन है? तो अश्विनौ। अश्विन कुमार युगल देवता हैं, युगल। मधुपायी देवता कौन है? तो अश्विनौ। दिव्य भिषक कौन है? तो अश्विनौ। अश्विन देवस्य परिभ्रमण कालः तो अर्धरात्रे। अर्धरात्रे सूर्योदय पर्यंतम। अर्धरात्रि के बाद सूर्योदय से पहले तक, सूर्योदय तक। अश्विन देवता इत्यादि का भ्रमण का समय। उषा देव्या विशेषणानि पुराणी युवती विश्ववारा ऋतावरी दुहितानि। चरैवेति कस्य ब्राह्मणस्य वाक्यम इदं। तो ऐतरेय ब्राह्मणस्य प्रज्ञानं ब्रह्म। ऐतरेय ब्राह्मण अहम ब्रह्मास्मि किस ब्रह्म क्या है? तो बृहदारण्यकोपनिषद का। सर्वं खल्विदं ब्रह्म छांदोग्योपनिषद का। तत्त्वमसि। तत्त्वमसि क्या है? तो छांदोग्योपनिषद में है। ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति मुख्य मुंडकोपनिषद का है। सत्यमेव जयते कहाँ का है? तो मुंडकोपनिषद। द्वा सुपर्णा सयुजा कहाँ का है? तो मुंडकोपनिषद में। अयमात्मा ब्रह्मा मांडुक्योपनिषद। चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा कहाँ का? ऋग्वेद का है। उसके बाद व्याकरण प्रयोजनानि रक्षोहागमलघ्व संदेहा। व्याकरण का प्रयोजन क्या है? तो रक्षोहागमलघ्व संदेहा। संहिता पाठ भेदा। संहिता पाठ का भेद क्या है? तो जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घना अष्टौ विकृतया प्रोक्ता क्रम पूर्वा महर्षिभिः। ऋग्वेदस्य क्रमद्वयं मंडलक्रमः अष्टक्रमश्च। चलिए नेक्स्ट में विश्वामित्र नदी संवाद क्रमांकः। ऋग्वेद में 3:33। शरमापणि संवाद क्रमांक कहाँ है? तो ऋग्वेद में है। उसके बाद यमयवी संवाद क्रमांक क्या है? तो ऋग्वेद का 10:10। पूर्वा उर्वशी संवाद क्रमांक 10:95। पुरुष सूक्त क्रमांकः 10:90 10.90। हिरण्यगर्भ सूक्त क्रमांकः ऋग्वेद का 10.121। नासदीय सूक्त क्रमांक क्या है? तो ऋग्वेद का 10.129। पृथ्वी सूक्त क्रमांक क्या है? तो अथर्ववेद 12.1। शिव संकल्प सूक्त क्रमांक क्या है? तो शुक्ल यजुर्वेद का इतना। राष्ट्राभिवर्धन सूक्त क्रमांक क्या है? तो इतना। वांग मनसाख्यान क्रमांकः शतपथ ब्राह्मणम सुनः शेपाख्यान क्रमांकः ऐतरेय ब्राह्मणम। ब्राह्मण ग्रंथानां विवेच्य विषया विधि विनियोगः हेतुः अर्थवादः निरुक्तिः आख्यानम। पंचमहायज्ञ क्या होता है? तो पंचमहायज्ञ है अध्यापनम ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो दैवो बलिर्भूतो नृयज्ञोतिथि पूजनम अतिथि पूजनम। ये आपका पंचमहायज्ञ है। ठीक। क्या क्या? अध्यापन, ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, तर्पण, होम, बलिर्भूत इत्यादि और अतिथि पूजन। चलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तैत्तिरीयोपनिषद का है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं बृहदारण्यकोपनिषद। जन्माद्यस्यतः ब्रह्मसूत्र न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः कठोपनिषद। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्यवरान्निबोधत कठोपनिषद। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः कठोपनिषद। न तत्र चक्षुर्गच्छति केनोपनिषद। सद्भाव विकारा जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति।
आचार्यः, आचार्य क्या है? तो आचार्यः आचारं ग्राहयति आचिनोति बुद्धिम। आचार्यः, तो आचार्यः आचारम। हाँ, नेक्स्ट में वीरः, वीर क्या है? तो वीरयति अमित्रान वीरयते वा। हृदः, हृदय क्या है? तो ह्रादते शब्दकर्मणः ह्रादतेर्वा स्यात् गौः। तो यद् दूरंगता भवति यच्चास्यां भूतानि गच्छन्ति। समुद्रः, समुद्र क्या है? समुद्रवन्त्यस्मादापः समद्भिर्द्रवन्त्येन मापः सम्मोदन्तेऽस्मिन् भूतानि समुदको भवति समुन्तीति वा। वृत्रः, वृत्रः क्या है? तो वृणोतिर्वा वर्ततेर्वा बद्धतेर्वा वृत्रः। आदित्य क्या है? तो आदत्तेरसान् आदत्ते भासं ज्योतिषाम्। आदित्यो भासेति आदितेः पुत्र इति। उषस्, तो उच्छतीति रात्रे अपरः कालः। मेघः, मेहतीति मेघः। वाक् क्या है? तो वक्तीति वाक्, जो बोलता है वाक् है। उदक क्या है? उदक उनंतीति उदक। नदी, तो नदना नदना इमाः भवन्ति शब्दवत्यः। अश्वः, तो अश्नुते अध्वानं महासना भवतीति वा। अग्निः, तो अग्रणी भवति अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते अंगदयति सन्नममानः अग्नोपनो भवतीति। चलिए इसके बाद जात वेदस, जानाति वेदः जानाति वेदं वेदुः जाते जाते विद्यते इति वा। जातविदो वा जातधनः जातविद्यो वा जातप्रज्ञानः। चलिए नेक्स्ट में वैश्वानरः क्या है? तो विश्वानरान् नयति विश्व एवं नरान् नयन्तीति वा विश्वानर एव स्यात्। निघंटु क्या है? ते निगंत तब एव संतो निगमना निघंटवः उच्चन्त इत्योपमन्यवः। अपि वा आहननादेव स्युः समाहता भवन्ति यद्धा समाहता भवन्ति। स्वतंत्रः कर्ता, देखिए कर्ता क्या है? कर्ता स्वतंत्रः कर्ता। कर्म क्या है? तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म। करण क्या? करण यहाँ पर देख रहे हैं विधायक सूत्र बता रहा है, यहाँ संज्ञा सूत्र बता रहा है। तो करण क्या है? साधक तमम करणम असाधारण कारणम करणम। संप्रदान क्या है? तो कर्मणा यम विप्रेति स संप्रदानम। अपादान क्या है? तो ध्रुवोपाये पादानम। अधिकरण क्या है? तो आधारोधिकरणम। प्रथमा प्रातिपदिकार्थ लिंग वचन लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। देखिए कारक का यहाँ बताया जा रहा है। द्वितीया, तो कर्मणि द्वितीया। तृतीया क्या है? तो कर्तृकरणयोस् तृतीया। चतुर्थी, चतुर्थी संप्रदाने। पंचमी, तो पंचमी अपादाने पंचमी। षष्ठी, शेषे षष्ठी। सप्तमी का क्या है? सुत सप्तम व्यधिकरणे च। उसके बाद पदम सुप्तिगंतम पदम। वाक्यम, तो योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्तः पदोच्चयः। त्रिपाद वैदिक छंद विशेषः गायत्री। त्रिवर्गः धर्मार्थ कामः। त्रिगुणः, तो सत्वगुणः रजोगुणः तमोगुणः। प्रकृतिः, तो सत्व रजस तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः। पुरुषार्थ चतुष्टयम् धर्मार्थ काम मोक्षाः। महर्षि वेदव्यासस्य नाम कृष्णद्वैपायन बादरायणः। कृष्णद्वैपायनस्य पिता पराशरः। प्राचीनतमः धर्मसूत्रग्रन्थः गौतमधर्मसूत्रम्। संस्कृतवाङ्मये ध्वनिविज्ञानं शिक्षा वेदांगम। महापुराणानि 18 उपपुराणानि तो 18 भागवत पुराणस्य श्लोक संख्या 1800। लिंग पुराणस्य श्लोक संख्या 11। यहाँ भागवत पुराण का श्लोक संख्या 18,000, लिंग पुराण का श्लोक संख्या 11,000।
स्कंद पुराणस्य श्लोक संख्या 81,000। गरुड़ पुराणस्य श्लोक संख्या 18,000। श्रीमद्भागवत पुराणस्य वक्ता सुखमुनिः। श्रीमद्भागवत पुराणस्य श्रोता महाराज परीक्षितः। सर्पयज्ञस्य अनुष्ठानकर्ता राजा जनमेजयः। संगीत रत्नाकरस्य रचनाकारः सारंगदेवः। चाणक्यकृत राजनैतिकग्रन्थः अर्थशास्त्रम्। जर्मन कविप्रशंसितं काव्यम् अभिज्ञानशाकुन्तलम्। पंचतंत्रस्य रचनाकारः विष्णुशर्मा। हितोपदेशस्य रचनाकारः नारायणपण्डितः। जैनागमग्रंथानां भाषा अर्धमागधी। कामशास्त्र विषयक ग्रंथ विशेषः द्वात्स्यायन कृतं कामसूत्रम्। रामरक्षा स्तोत्रस्य प्रणेता बुधकौशिकः। कहते हैं ना कि राम रक्षा स्तोत्र से प्रणेता बुध कौशिक है। क्या कहते हैं? ओम अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र से बुध कौशिक ऋषि। ठीक है, तो बुध कौशिक ऋषि ही। चलिए, चरपट मंजरी स्तोत्र से प्रणेता शंकराचार्य। जैन लेखकेषु श्रेष्ठः हेमचंद्रः सूरिः। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य उपजीव्य पुराण पद्म पुराणम्। विष्णु पुराणस्य वक्ता महर्षि पराशरः। दुर्गा सप्तशती संबद्ध पुराणम्। मार्कंडेय पुराणम्। आदित्य हृदय स्तोत्र संबद्ध पुराणम्। भविष्य पुराणम्। आदित्य हृदय स्तोत्र संबद्धार्ष काव्यम् रामायणम्। श्रीमद्भगवद्गीता संबद्ध काव्यम् महाभारतम्। रामायणस्य संपूर्ण श्लोक संख्या 24,000। महाभारतस्य संपूर्ण श्लोक संख्या 1,00,000। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र संबद्ध ग्रंथ कौन है? तो महाभारतम। शिव महिम्न स्तोत्र रचनाकारः पुष्पदंतः। ग्रंथान प्रस्थानत्रयी कौन है? तो सांग। देखिए, ये सब थोड़ा सा आपको समझने योग्य है, बहुत महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में आता है। तो प्रस्थानत्रयी शांकर भाष्यम ब्रह्मसूत्र गीता उपनिषद। ये क्या है? ब्रह्मसूत्र गीता और उपनिषद, ये प्रस्थानत्रयी है। बृहत्त्रयी क्या है? तो बृहत्त्रयी में आता है शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीय नैषधीय चरितम। लघुत्रयी क्या है? तो लघुत्रयी हो गया आपका रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम। त्रिमुनि कौन कौन है? तो पाणिनि, पतंजलि, कात्यायनः। अभिनव भारत्या उपजीव्यः तो नाट्यशास्त्रम। सर्वश्रेष्ठ वेद भाष्यकारः कौन है? तो सायणाचार्यः। अध्याय समाप्ति सूचकम वाक्यम पुष्पिका। पदवाक्य प्रमाणज्ञः भवभूतिः। षण्मति प्रतिष्ठापनाचार्यः शंकराचार्यः। अलंकार संप्रदाय प्रवर्तकः भामः। रीति संप्रदाय प्रवर्तकः वामनः। रस संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? तो भरत मुनि। ध्वनि संप्रदाय कौन है? तो आनंदवर्धन। वक्रोक्ति संप्रदाय कौन है? तो कुंतकः। औचित्य संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? क्षेमेंद्र। श्रोत्र काव्य प्रवर्तक कौन है? तो मातृचेतः। अग्ने आविष्कर्ता ऋषि भृगु ने अग्नि का आविष्कार किया। वाचस्पति मिश्रस्य पत्नी भामती। वाचस्पति मिश्र की पत्नी भामती। राजशेखरस्य विदुषी पत्नी अवंति सुंदरी। मंडन मिश्रस्य पत्नी भारती। चलिए, नेक्स्ट में अब हम चलेंगे, यहाँ पर तक आपने देखा। उसके बाद कुछ श्लोकों की संख्या है, इसको धैर्यतापूर्वक देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। द्वादशादित्या शब्द कल्प द्रुमः। क्या कहते हैं? द्वादश आदित्य क्या क्या है? तो
अर्यमा चैव धाता च त्वष्टा पूषा च भारत विभग्नात् सविता चैव मित्रो वरुण एव च। ठीक। अंशो भगश्चात् तेजा आदित्या द्वादशा स्मृता। द्वादश आदित्य। अब द्वादश आदित्या वाचस्पत्यम अरुणो माघ मासे तो सूर्यो वै फाल्गुने तथा चैत्रे मासी च वेदज्ञो वैशाखे तपनः स्मृतः ज्येष्ठे मासी तपेन्द्रेन्द्रः आषाढ़े तपने रविः गभस्तिः श्रावणे मासे यमो भाद्रपदे तथा इसे हिरण्यरेताश्च कार्तिके च दिवाकरः मार्गशीर्षे तपेत् चैत्रः पौषे विष्णु सनातनः। अब 10 विश्वे देवा, 10 विश्वे देव क्या हैं? तो ऋतुर्दक्षो वसुः सत्यः कामः कालस्तथा धुरिः रोचनो माद्रवाश्चैव तथा वाञ्छान्यं पुरुडवा। चलिए अष्टवसु धरो ध्रुवश्च सोमश्च अहश्चैव अनिलो अनलः प्रत्युषश्च प्रभासश्च वोष्टाविति स्मृता। 11 रुद्र क्या क्या है? अजः एकपादः अहिब्रह्मः अहिब्रघ्नः पिनाकी अपराजितः त्र्यंबकः महेश्वरः वृषा कपिः शंभुः हरणः ईश्वरः। क्या है? 11 रुद्र। 11 रुद्रा महाभारत में गरुड़ पुराण में। अजेकपाद हिब्रह्मस्त्वष्टा रुद्रश्च वीर्यवान् त्वष्टुश्चाप्यात्मनः प्यात्मजः पुत्रो विश्वरूपो महातपा हरश्च बहुरूपश्च त्र्यंबकश्चापराजितः वृषाकपिश्च शंभुश्च कपर्दीरैव तस्तथा। 11 कथिता रुद्रा स्त्री भुवनेश्वरा। उसके बाद अष्टमूर्ति क्या है? तो सूर्यो जलम मही वह निर्वायु आकाशमेव च दीक्षितो ब्राह्मणश्चंद्रः इत्येताष्टमूर्तयः। नेक्स्ट में अष्टमूर्ति शिवस्य पत्न्यः सुवर्चस्ला तथैवोमा विवेका विकेशा च शिवा तथा स्वाहा दिशा च दीक्षा च रोहिणीति च पत्न्यः। अष्टमूर्ति शिवस्य पुत्रा देख लेंगे यहाँ पर में शनैश्चरता शुक्रो लोहिताक्षो मनोजता सुंदः सर्गोत संतानो बुधश्चेषां सुता स्मृता। नवदुर्गा क्या है? प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीया ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। नवदुर्गा वादिराज सुरेः कुष्ठरोग विमोचनः स्तोत्र एकी भाव स्तोत्रम जिन सहस्रनाम स्तोत्रम प्रणेता विनय विजय गणिः आमरणं संस्कृत पद्य भाषी आचार्य श्रीनिवासाचार्य श्री अन्नपूर्णा स्तोत्रम। क्या है? तो नित्यानंदकरी वराभयकरी सौंदर्य रत्नावकरी निर्धूता खिल घोर पालन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी। यहाँ पर मैं आपका अन्नपूर्णा स्तोत्र हो गया। राम नाम महात्म्यम रकारोच्चारणादेव। राम का जो नाम है इसका क्या महत्व है? रकारोच्चारणादेव मुखान निर्यान्ति पातका। इसको आप लिख भी सकते हैं, कॉपी नोट भी बना सकते हैं अपना। कॉपी में आप नोट भी बना सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। मुखान निर्यान्ति पातका तत्र प्रवेशन भयात मकारस्तु कपाटवत। ठीक। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? तो रात्रेस्तु पश्चिमो यामो मुहूर्तो ब्राह्म उच्यते। नित्य क्रिया तो प्रातराचमनं कृत्वा शौचं कृत्वा यथार्वितं दन्तशौचं ततः कृत्वा प्रातः स्नानं समाचरेत्। उपस्युषसि यत्स्नानं संध्यायाम् उदितेऽपि वा प्राजापत्येन तत्तुल्यं सर्वपापप्रणाशनम्।
ब्रह्मचर्य महिमा, ब्रह्मचर्य महिमा। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यु उपाघ्नत, इंद्रोह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत। उसके बाद लक्ष्म्या निवास भूतमयः, यहाँ पर मैं वसामी नारीषु पतिव्रतासु। धर्म लक्षण क्या है इसको आप नोट करते चलेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। यदि मैं इसको सब एक एक करता चलूँ, पढ़ता चलूँ सभी श्लोकों को, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुख्य मुख्य श्लोक को पढ़ूंगा। धर्म लक्षण क्या है, तो धृति क्षमा दमस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षकम, ये 10 धर्म लक्षण है। उपवास निषेध श्राद्धे जन्म दिने चैव, क्या है, उपवास निषेध। उपवास जो आप करते हैं उसका निषेध कब कब है, तो श्राद्धे जन्मदिने चैव संक्रांत्यां राहु सूतके उपवासम न कुर्वीत यदीच्छेच्छेयमात्मनः। सूर्य दर्शन निषेध नेच्छेदादित्यमुद्यन्तं नास्तं यान्तं कदाचन। परदारा गमन निषेध, परदारा गमन नहीं करना चाहिए। तो परदारा न गंतव्या सर्ववर्णेषु कर्हिचित् न हि दृश्यमनायुष्यं लोके किंचन विद्यते। ब्रह्मचर्य पालनम अमावस्याम इत्यादि रमणीयता अक्षे क्षणे क्षणे यन्न वतामुपैति। संगीत क्या है, तो गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतमुच्यते। गीत वाद्य और नृत्य ये संगीत कहा जाता है। भगवान विष्णु पुराण में उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानां मगतिम गतिम वेत्ति विद्याम विद्यां च स वाच्यो भगवानिति। नेक्स्ट में ग्रंथ रक्षणम, ग्रंथ रक्षण ये हो गया आपका असत्य वृक्ष विस्तार। उसके बाद हो गया सजाति परिपोषका, श्लोक दिया हुआ है। सजाति परिहरंतार छिंद्रान वेति आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। शरदोष क्या है, तो षड्दोषा पुरुषे नैव हातव्यो भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता, ये सब षड्दोष है। पुराणस्य प्राथम्यम, पुराणम सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम। लोक विरुद्ध नाचरणीयम, लोक विरुद्धम नाचरणीयम, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम, जो भी लोक में विरुद्ध हो उसका आचरण नहीं करना चाहिए। परीक्षा क्या है, तो विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, कितना महत्वपूर्ण श्लोक सब है देखिए। विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा महारणे शस्त्र भृताम परीक्षा स्वर्णस्य दीप्ता वनले परीक्षा विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्या की परीक्षा भागवत में होती है। धर्म तत्वम वेदा विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनि यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम। तो उसके बाद नेक्स्ट में धर्म, धर्म क्या है, तो धारणात् धर्ममित्युत्याहुः धर्मो धारयते प्रजा यः स्यात् धारण संयुक्तः स्वधर्म इति कथ्यते। मांस भक्षण प्रवृत्ति क्या है, न मांस भक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने प्रवृत्तिरेषा भूतानां रमृतस्थो महाफला। ठीक है। अब कह रहा है कि अज्ञस्य बालत्वम मनुस्मृति, अज्ञो भवति वै बालो पिता भवति मंत्रतः अज्ञम ही बालमित्याहो पितेत्येव तु मंत्रवत्। अशुचौ शुचिता वत्सः प्रश्नवने मेध्यः शकुनिः फलसातने स्त्रियश्च रतिसंगर संसर्गे स्वामृगग्रहणे शुचिः। क्या कर रहा है, फिर कर रहा है कि रति काले मुखम स्त्री नाम शुद्धम आखेट के सुनाक। चलिए नेक्स्ट में विद्या क्या है, सर्वद्रव्येषु विद्येव द्रव्यमाहुरणोत्तमम् आहार्यत्वादनघत्वा दक्षयत्वा च सर्वदा
संयोजति विद्येव नीचगामी नरम सरित समुद्रपति दुर्धर्षम नृपम भाग्यमतः परम विद्याशस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये आद्या हास्याय विद्यत्वे द्वितीया ध्रियते तथा सदा विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रतां पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्मं तदा सुखम् अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकं सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यन्ध एव सः सद्दधानः शुभां विद्यामाददीता वरादपि अन्त्यादपि भरम धर्मं स्त्रीरत्नं दुष्कुरादपि। उसके बाद ये बाल भावान पठन्ति विद्यान ये यौवनस्थाम अधना अदारा ते शोचनीया इव यह जीवलोके मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा विद्यादानात् वरम दानम न भूतम न भविष्यति। विद्यादानेन दानानि नाहि तुल्यानि बुद्धिमन् अष्टादश विद्या अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः धर्मशास्त्रं पुराणं च विद्या ह्येताश्चतुर्दशः। आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वञ्चैव ते त्रयः अर्थशास्त्रं चतुर्थं च विद्या यष्टादशैवच्ता। तो यहाँ पर उसके बाद सर्व सुखानी सरसुख क्या है अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यस्य पुत्रो ठकरी च विद्या सर्वजीवलोकेषु सुखानि राजन। चलिए नेक्स्ट में भवितव्यता। उसके बाद अविश्वास भूमि नदीनां शस्त्रपाणीनां नखिनां श्रृंगिनां तथा विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च इन सभी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। स्वभाव माहात्म्यम स्वभाव कह सर्वस्य ही परीक्ष्यन्ते स्वभावा नेतरे गुणा। दुःस्वप्न निरूपणम वमेन मूत्र पुरीशम च सुवर्णम रजतम तथा प्रत्यक्ष मथवा स्वप्ने दशमासान सजीवती। चलिए पुत्रः तो पुन्नामनो नरकात् यस्मात् पितरं त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः पितृन् यह पाति सर्वतः। यहाँ पर हो गया। उसके बाद पंचकन्या क्या है अहल्या द्रौपदी कुंदी तारा मंदोदरी तथा पंचकन्यां स्मरे नित्यम महापातकनाशनम। यदि 5 कन्या का स्मरण करते हैं तो आप महापातकों से भी आप उसको विनाश कर सकते हैं। पंचदश पतिव्रता सूर्यस्य सुवर्चना शुक्रस्य सती वशिष्ठ का अरुंधति चंद्र का रोहिणी अगस्त्य का लोपामुद्रा। तो इसी क्रम में आप देखेंगे यहाँ तो शिवस्य सती नारायणस्य लक्ष्मी ब्रह्मणः सावित्री और सगरस्य केशिनी। पंचकर्माणि वचनम रेचनम नस्यम इत्यादि पंचकर्म है। उसके बाद पंचकोशा अन्न विकारात्वात् स्थूल शरीरम अन्नमय कोशः इत्यादि। पंचवायु क्या है ये सब प्राणा पान व्यानो दान समाना पंचवायु ये आपका आ गया यहाँ पर में न्यायिक से। पंचकर्मेन्द्रियाणि वाक्यानि पादपायुपस्थानि पंचकर्मेन्द्रियाणि पंच ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्रचक्षु जिह्वा घ्राण त्वगाख्यानि पंच ज्ञानेन्द्रियाणि। पंचगव्यम दधि क्षीर घृत गोमूत्र गोमयै गोशक्र द्विगुणं सूत्रं पयः स्याच्चतुर्गुणं घृतं तद्विगुणं प्रोक्तं पंचगव्यी तथा दधि। पंचगव्येन पूतन्तु वाजिमेध फलम लभेत गव्यंतु परमं मेध्यम गव्यादन्यन्न विद्यते। चलिए पंचवटी है। उसके बाद पंचबाण नेक्स्ट में पंचांगम। पंचांग क्या है तिथि वारम च नक्षत्रम योगः करणमेव च पंचांगस्य फलं श्रुत्वा गंगा स्नान फलं लभेत।
उसके बाद पंचांगोपासनम, पंचांग प्रणामः, पंचामृतम दुग्धम सशर्करञ्चैव घृतं दधि तथा मधु, पंचामृतमिदं प्रोक्तं विधेयं सर्वकर्मसु। पंचमहाभूत, उसके बाद पंचीकरणम, साष्टांग प्रणाम क्या है, उरसा शिरसा दृष्टा मनसा वचसा तथा पद्भ्याम कराभ्याम जानुभ्यामेतद् अष्टांग लक्षणम, ये आपका साष्टांग प्रणाम का है विधान। पृथ्वी वंदना, ये हुआ। स्नान हो गया, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। उसके बाद सूर्य नमस्कार है, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकरणस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। अब अष्टविवाह, नेक्स्ट में सप्त पदार्था, नव सप्त पदार्थ का द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्था। नवद्रव्यानि पृथ्व्यप्तेजो वायवाकाश कालिकात्मनांसि नवैव परमोपदेशः सरस्वती श्रुति महती महीयतां ततः श्रुत्वा ज्ञानसुधा निपीयतां सदा मतिः शुभचरिते विधीयतां रतिः परा परमगुरौ प्रचीयताम् इत्यादि। परमसुचितम ओंकारः, ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वारेतो ब्रह्मणः पुरा, कंठं भित्त्वा विनर्यातो तस्मान् मांग लिकावुभौ। सूत्र लक्षण क्या है, अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तो भमन वद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। शरणर्था अनुबंध चतुष्टयम् अध्यारोपः अज्ञानम वितवर्तवादः विकारवादः। कल्प क्या है, तो कल्प्यन्ते समर्थ्यन्ते यज्ञ यागादि प्रयोगाः यज्ञ इति कल्पः, अथवा कल्पो वेद विहितानां कर्मणाम् अनुपूर्वेण कल्पनाशास्त्रम्। शब्द परिभाषा, येनोच्चारितेन सास्ना लांगूल ककुद खुर विषाणिनां संप्रत्ययो भवति स शब्दः। अथवा प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इत्युच्यते। सूक्ष्म शरीरम अष्टांग योग्यायम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। पंचयम क्या है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहा यमा। पंच नियमा क्या है, शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। आसन, उसके प्राणायाम, उसके बाद प्रत्याहार इंद्रियाणाम स्वविषयेभ्यः प्रत्याहारणम प्रत्याहारः। धारणा ध्यान समाधि संयम योगश्चित्त वृत्त निरोधः। योगः कर्मसु कौशलं शुद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। विपर्ययः विकल्पः निद्रा स्मृतिः ईश्वरः क्लेशः अविद्या राग द्वेष अभिनिवेश। कैवल्यम धर्म लक्षणम भावना वेद लक्षणम विधि लक्षणम। आप यदि इसको लिखना चाहेंगे तो इसको वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। मंत्र लक्षणम नाम ध्येय लक्षणम, यहाँ निषेध लक्षणम, उसके बाद अर्थवाद लक्षणम। अब यहाँ से ग्रंथकार का यहाँ कुछ सूची है। जो ग्रंथकार की सूची आप देखेंगे इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और बहुत महत्वपूर्ण है। यदि नोट करना चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं। कहा कि महाब्राह्मण नामधेयः ग्रंथ विशेषः तांड्य ब्राह्मण आकार दृष्ट्या बृहत्तः उपनिषद ग्रंथः। बृहदारण्योपनिषद यम नचिकेताख्यान कठोपनिषद सत्यकाम जाबालाख्यानम छांदोग्योपनिषद। नारद सनत कुमार आख्यान छांदोग्योपनिषद। वेदांत शब्द से प्रथम प्रयोगकर्ता तो मुंडकोपनिषद। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी आख्यायन बृहदारण्यकोपनिषद।
उसके बाद प्रवहण जयवली श्वेत केति आख्यान बृहदारण्योपनिषद शैव धर्म प्रतिपादक उपनिषद ग्रंथ श्वेता स्वतरोपनिषद मृच्छकटिकम रचनाकार शूद्रक। मृच्छकटिक का रचनाकार कौन है? तो शूद्रक। वेणी संहार रचनाकार आप यहाँ देख लेंगे 55 मिनट के बाद आप 55 मिनट से आप यहाँ पर में क्रमशः यहाँ ग्रंथकार का नाम दिया गया है, ग्रंथ और ग्रंथकार का नाम। चलिए आगे चलेंगे। मृच्छकटिक का रचनाकार क्या है, कौन है? शूद्रक। वेणी संहार का रचनाकार हैं भट्ट नारायण। उत्तर रामचरित का रचनाकार भवभूति। कृष्णकर्मामृतस्य रचनाकारः लीलाशुकः। विक्रमांक वेद चरितस्य रचनाकारः विल्हनः। बुद्धचरितस्य रचनाकारः अश्वघोषः। रघुवंश रचनाकारः कालिदासः। किरातार्जुनीयस्य रचनाकारः भारविः। कुमार संभव का रचनाकार हो गया कालिदास। शिशुपाल वध का रचनाकार माघः। मेघदूत का रचनाकार हो गया कालिदास। वृषधि चरित का रचनाकार हो गया श्रीहर्षः। अभिज्ञान शाकुंतल का रचनाकार हो गया कालिदास। हर्षचरितस्य प्रणेता बाणभट्टः। मालविकाग्निमित्रस्य प्रणेता कालिदासः। विक्रमोर्वशीयम का प्रणेता कालिदास। कादम्बर्याः प्रणेता बाणभट्टः। ऋतुसंहारस्य प्रणेता कालिदासः। दशकुमारचरितस्य प्रणेता दंडी। काव्यादर्शस्य प्रणेता हो गया दंडी। महावीर चरितस्य रचनाकार भवभूतिः। स्वप्नवासवदत्तस्य रचनाकारः भासः। कर्पूरमंजर्याः रचनाकारः राजशेखरः। मुद्राराक्षसस्य रचनाकारः विशाखदत्तः। प्रसन्नराघवस्य रचनाकारः जयदेवः। प्रबोधचन्द्रोदयस्य रचनाकारः कृष्णमिश्रः। नागानन्दस्य रचनाकारः हर्षवर्धनः। रत्नावल्या रचनाकार हर्षवर्धन। सारीपुत्र प्रकरण का रचनाकार हो गया सुघोष। मालती माधवस्य रचनाकार भवभूति। प्रियदर्शिका नाटिकाया रचनाकार हर्षवर्धन। रावण वधस्य रचनाकार भट्टि। नीति शतकस्य प्रणेता भर्तृहरि। शतकत्रय का प्रणेता भर्तृहरि। अनूप संगीत रत्नाकारस्य रचनाकार भावभट्टः। श्रृंगार शतकस्य रचनाकार भर्तृहरि। वैराग्य शतक का रचनाकार हो गया आपका भर्तृहरि। आश्चर्य चूड़ामणि रचनाकार शीलभद्रः। अद्वैत सिद्धि रचनाकार मधुसूदन सरस्वती। वाक्यपदी का रचनाकार हो गया भर्तृहरि। शक्ति रसायनस्य रचनाकार मधुसूदन। शिल्पशास्त्र विधानस्य प्रणेता मयः। सूर्य शतकस्य प्रणेता महाकवि मयूरः। अणुभाष्यस्य रचनाकार हो गया वल्लभाचार्य। गांधी विजयस्य नाटस्य प्रणेता मधुरा प्रसाद दीक्षितः। सरस्वती कंठाभरण का प्रणेता हो गया भोजराज। भोज प्रबंधकस्य प्रणेता बल्लाल सेनः। गणित संसार संग्रहस्य लेखकः महावीरचार्यः। व्यक्ति विवेकस्य रचनाकार महिमभट्टः। वेद दीप भाष्यस्य प्रणेता महीधर। सर्वदेश वृत्तांत संग्रहस्य लेखकः महेश ठाकुरस्य आश्रयदाता अकबर। प्रमेयक मल मार्तंड टीकायाः प्रणेता प्रभाचंद्र। अभिज्ञान शाकुंतल से सुप्रसिद्ध टीकाकार राघवावधत्त। रोग विनिश्चयस्य लेखकः माधव भट्टः। राघव पाण्डवीयस्य प्रणेता माधव भट्टः। वेदांत सारस्य प्रज्ञा टीकायाः प्रणेता डॉक्टर मिथिलेश पांडे। भक्ता तो सप्तसंधान काव्यस्य प्रणेता मेघविजयः। दयानंद लहरी इति ग्रंथस्य प्रणेता मेधाव्रत शास्त्री। बौद्ध विज्ञानवादस्य संस्थापकः मैत्रेयनाथः। छत्रपति साम्राज्य इति नाटकस्य प्रणेता मूलशंकर याज्ञिकः।
जवाहरलाल नेहरू इति नाटकस्य प्रणेता रमाकान्त मिश्र, काव्यमीमांसायाः प्रणेता राजशेखरः, शब्दानुशासनस्य अष्टाध्याय्याः प्रणेता पाणिनिः, श्रीकण्ठचरितस्य लेखकः मङ्खणकः, शब्दकल्पद्रुमकोशस्य प्रणेता राधाकान्तदेवः, पतञ्जलिचरितस्य रचनाकारः तेजोभानुः, रुक्मिणीपरिणयस्य रचनाकारः रामवर्मा, स्मरमेलकालनिधिः इत्यस्य लेखकः रामामात्यः, परमार्थदर्शनस्य प्रणेता पंडित रामावतार शर्मा। इससे अधिक ग्रंथ का भी नाम नहीं कहीं पर मिलेगा आपको, इससे अधिक कहीं आएगा भी नहीं किसी एग्जाम, यदि आप इन ग्रंथों का नाम स्मरण कर लेते हैं तो। काव्यालंकारस्य प्रणेता रुद्रटः, उज्ज्वलनीलमणिः इत्यस्य प्रणेता रूपगोस्वामी, विख्यात विजयम नाटकस्य प्रणेता नोआखालीनरसिंहः लक्ष्मणमाणिक्यः, जार्ज शतकस्य प्रणेता लक्ष्मणसूरिः, सन्तानगोपालकाव्यस्य कवयित्री लक्ष्मी, खाण्डवद हनमहाकाव्यस्य प्रणेता ललितमोहन भट्टाचार्यः, विश्वगुणादर्श चंपूकाव्यस्य प्रणेता वेंकटाध्वरी, वैदिकजीवस्य लेखकः लोलिम्बराजः, अर्थसंग्रह मीमांसाग्रन्थस्य प्रणेता लोगाक्षि भास्करः, माहिष्य शतकस्य रचनाकारः वंगेश्वरः, वेदांत सिद्धांत संग्रहस्य लेखकः वनमाली मिश्रः, पंचसिद्धांतिक इत्यस्य प्रणेता वराहमिहिरः, द्वितीय बुद्धः वसुबन्धुः, नरनारायणानन्द इत्यस्य प्रणेता वस्तुपालः, वस्तुपालस्य उपाधिः लघुभोजराजः, वस्तुपालस्य उसके बाद अष्टांग संग्रहस्य रचयिता वाग्भट्टः, काव्यानुशासनस्य लेखकः वाग्भट्टः, छन्दोनुशासनस्य प्रणेता वाग्भट्टः, भामतीप्रस्थानस्य रचयिता वाचस्पतिमिश्रः, तीर्थप्रबन्धस्य रचनाकारः वादिराजतीर्थः, न्यायविनिश्चयस्य लेखकः वादिराजसूरिः, काव्यालङ्कारसूत्रस्य प्रणेता आचार्यवामनः, सिद्धान्तकौमुद्याः बालमनोरमा टीकाकारः वासुदेवदीक्षितः, सांख्यतत्त्वकौमुद्याः प्रणेता वाचस्पतिमिश्रः, पंचदशीकारस्य विद्यारण्यस्वामिनः नाम माधवाचार्यः, कोशकल्पतरुः इत्यस्य प्रणेता विश्वनाथः, सारार्धदर्शनीटीका विश्वनाथ चक्रवर्ती, विश्वामित्रस्य मूलनाम विश्वरथः, रणवीरज्ञानकोशस्य रचनाकारः विश्वेश्वरपण्डितः, सर्वज्ञसूक्तप्रणेता विष्णुस्वामी, उत्तररामचरितं चंपूकाव्यप्रणेता वेंकटध्वरी, रामचंद्रोदयस्य रचनाकार वेंकटेशः, जगन्नाथविजयस्य प्रणेता प्रधानवेंकटप्पा, ख्रिस्तधर्म कौमुदी इत्यस्य लेखकः ब्रजलाल मुखोपाध्यायः, न्यायामृतस्य रचनाकारः व्यासतीर्थः, नव्यवेदान्तस्य प्रवर्तकः आचार्य व्यासतीर्थः, महाभारतस्य रचनास्थलं बदरीक्षेत्रं, षोडशदेशीयः विश्वश्रुत भाष्यकर्ता आदिशंकराचार्यः, भट्टिकाव्यस्य रावण वधस्य श्लोक संख्या इतना, श्री राम रक्षा स्तोत्र श्लोक संख्या 40। उसके बाद शब्द प्रदीपः इति वनस्पति कोशस्य प्रणेता सुरेश्वरः, शून्यता सप्तशतीः इत्यस्य प्रणेता नागार्जुनः,
गीतगोविन्दस्य प्रणेता जयदेवः दीपशिखा इति उपाध्युपधितः कालिदासः आतपत्र इति उपाधिः भारविः घण्टामाघः इति महाकविमाघः उपाधि तुरंगबाणः इति उपाधिना उपहितः बाणभट्टः बादरायणः इत्युपाधिः उपहितः कृष्णद्वैपायनः पदवाक्यप्रज्ञानज्ञः इत्युपहितः भवभूतिः षण्मतिप्रतिष्ठापनाचार्य इत्युपाधिधारी शंकराचार्यः राजानक इत्युपाधिना उपहितः मम्मटाचार्यः आन्ध्रपाणिनिः इत्युपाधिधारी शेषाचलपतिः षड्भाषाचतुरः इत्युपाधिना उपहितः श्रीनिवासः भारतरत्न इत्यलङ्करणेन विभूषितः डॉक्टर पी.बी. काणे तर्कपुङ्गवः इत्युपाधिना उपहितः दिङ्नागाचार्यः कलिकाल सर्वज्ञः इत्युपाधिना उपाधिः हेमचन्द्रसूरिः सर्वेश्वरः इत्युपाधिना उपहितः बाणभट्टः कांस्यतालः इत्युपाधिना उपहितः रत्नाकरः। तो इसी के साथ आपका संस्कृत वाङ्मय समाप्त हुआ। तो फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप यदि लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और आप सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो इस पर मैं डालूं, जो भी नेक्स्ट वीडियो इस पर दूं, आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलामः।